जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। ममता बनर्जी ने खेला कर दिया है। ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले ही बाजी मार लिया है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेट में गोल मारा है, उससे भारतीय जनता पार्टी का 2026 का ख्वाब जो है वो चकनाचूर होता नजर आ रहा है। इस मर्तबा ममता बनर्जी ने अकेले गोल नहीं मारा है, बल्कि कलकत्ता हाईकोर्ट का एक फरमान आया है, एक ऑर्डर आया है, और उस ऑर्डर के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है मुकम्मल तरीके से बैकफुट पर चली गई है। भारतीय जनता पार्टी जिस टीचर घोटाला को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार पिछले 2023 से लगातार उनके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, उसी मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के फैसले को सही ठहराया है और जिन 32,000 प्राइमरी टीचरों की नियुक्ति को जो है बाहर रद्द कर दिया गया था, वो बेरोजगार हो गए थे, उन्हीं लोगों को फिर से कलकत्ता हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र को लेकर कह दिया है कि उनकी नौकरी बरकरार रहेगी और वो फिर से उसी तरीके से नौकरी को ज्वाइन कर पाएंगे जैसा 2014 के बाद उनको ज्वाइन कराया गया था। आपको बता दें कि 2023 में अभिजीत गंगोली जो उनका सिंगल बेंच ने एक फैसला सुनाया था। अभिजीत गंगोली जो है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सांसद है। तामलुक से उन्होंने इस मर्तबा लोकसभा का चुनाव जीता था। इस मर्तबा जो है जैसे वो चुनाव जीते तो लोगों के मन में उनके फैसले पर सवाल जरूर उठ गया था, क्योंकि 2023 में उन्होंने ही फैसला सुनाया था और कहा था कि 2014 में जिन प्राइमरी टीचरों की नियुक्ति हुई थी उसमें इर्रेगुलरिटीज थी, उसमें जो है घोटाला था, उसमें सही तरीके से सही उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ था और इसी वजह से उन तमाम 32,000 युवा जो प्राइमरी टीचर के पोस्ट पे थे उन तमाम लोगों की नौकरियां जो है रद्द की कर दी गई थी। और इस मामले में सीबीआई ईडी ने जो है पार्थो चटर्जी को गिरफ्तार किया। अब तृणमूल कांग्रेस के कई सारे नेताओं से सवालों जवाब किए गए, मगर जैसे कल जो है कलकत्ता हाईकोर्ट का एक फरमान आता है और ड्यूअल बेंच ने कल एक फैसला सुनाया जिसमें जस्टिस चक्रवर्ती और जस्टिस कुमार मित्रा की तरफ से जो फैसला सुनाया उसने भारतीय जनता पार्टी की जमीन को और नींव को हिलाकर रख दिया है। कल जो है जस्ट कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक फरमान सुनाया और उसमें कहा कि 2014 में जिन लोगों की नौकरियां लगी थी, जिन 32,000 शिक्षकों की नौकरियां लगी थी और 2023 में जिस अभिजीत गंगोली के कहने की वजह से उनकी नौकरियां रद्द कर दी गई थी, उनकी नौकरियों को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 2, 4, 5 या 100, 200 में अगर घोटाला होता है तो इसकी वजह से सभी 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द नहीं किया जा सकता, ये गलत है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने के खेमे में जैसे ये खबर पहुंचती है तो ममता बनर्जी की तरफ से कहा जाता है कि सच की जीत हुई है। उन्होंने कहा है कि 32,000 शिक्षकों को न्याय मिला, परिवार सुरक्षित हुए। पिछला आदेश को लेकर उनके मन में कई तरह के सवाल थे। इस फैसले के बाद बीजेपी ने क्या लिखा कि बीजेपी ने इस फैसले के बाद लिखा कि फैसले से नए प्रश्न उठे हैं। जिन योग्य अभिभर्तियों की नौकरी नहीं मिली उनके साथ नाइंसाफी है। बिना दोषियों के चिन्हित किए सबका बेहाल करना सही नहीं है। बीजेपी का जोर न्याय मोस्ट दोनों जरूरी है। पार्टी ने कहा है कि कानूनी लड़ाई जारी रहेगी, यानी कि जिन 32,000 लोगों की नियुक्ति पत्र मिली है और जिनकी नौकरियां रद्द कर दी गई थी, लाखों परिवार या लाखों लोग इस नौकरी की वजह से बेघर हो गए थे, उनका परिवार टूट गया। अब जब कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है कि नौकरियां उन्हें मिलनी चाहिए और जिस तरह से 2 जस्टिस के बेंच ने यह फैसला सुनाया, तो अब भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है, यह बड़ा सवाल उठता है। मगर इतना जरूर है कि जिस 2014 में ममता बनर्जी ने 32,000 शिक्षकों की बहाली की थी और जो प्राइमरी टीचर थे और उनको जिस तरह से रद्द किया गया था, उस पर कलकत्ता हाईकोर्ट का यह फैसला आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में चुनाव से पहले ही जोर का झटका लग चुका है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।